हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा सेकेंडरी एंड कौन सा अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल होगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने ल्यूकोस जो रिएजेंट है, ल्यूकोस टेस्ट है, उसके थ्रू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट किया था, आइडेंटिफाई किया था, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर। ल्यूकोस रिएजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो की। तो ल्यूकोस टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन शो नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर। 2 डिग्री अल्कोहल में आफ्टर 5 मिनट्स वाइट ऑयली प्रेसिपिटेट बनता है अल्काइल हैलाइड्स का। एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स में क्या होता है, इमीडिएटली वाइट ऑयली प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इस तरह से हमने डिस्टिंग्विश किया था, हमने डिफरेंशिएट किया था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को। आज की जो मेथड है वो है विक्टर मेयर टेस्ट, है ना। विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो प्लीज़ गाइस, कंसंट्रेशन आपके वाइट बोर्ड पर बनाए रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली 110% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले विक्टर मेयर टेस्ट में थोड़ी सी जो बातें हैं, थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से रिएजेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और किन रिएजेंट के साथ में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स की रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है HI यानी कि हाइड्रो आयोडिक एसिड से, ठीक है। यहाँ पर रेड फास्फोरस और आयोडीन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड भी ले सकते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। सेकंड है AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, ठीक। थर्ड है HNO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, है ना। HNO3 अगर होता तो नाइट्रिक एसिड हो जाता, HNO2 यानी कि एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड। और लास्ट है NaOH या बेस के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे तो फिर ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स है ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स हमें देंगे, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल ब्लड रेड कलर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल हमें ब्लू कलर देगा एंड 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस सॉल्यूशन देगा, कलरलेस रहेगा ये, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम इनकी रिएक्शंस करवाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ में, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले ये हमने 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा, ये है 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला R2CHOH, 3 डिग्री अल्कोहल R3COH, ठीक है। ये तो क्लियर है आपको फॉर्मूले। अब यहां पर सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे HI के साथ में, सभी में HI के साथ में रिएक्शन करवानी है ना, ध्यान रखिएगा। सभी में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सभी अल्कोहल्स में HI हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवानी है। अब यहां पर फोकस कीजिए, एग्जिट क्या होने वाला है। देखिए, यहां से OH एंड यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H। तो एग्जिट क्या हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है आपको, है ना। वाटर के फॉर्म में H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए, OH की जगह हमें I को ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना। तीनों अल्कोहल्स में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम। देखिए, R एज इट इज लिखा, CH2 भी एज इट इज लिखा और OH की जगह हमने लिख दिया I, क्लियर। यहां पर R2 है, फिर है CH, फिर OH की जगह हम लिख देंगे I, ठीक है। यहां पर R3, फिर C एंड फिर OH की जगह I। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड टाइम हमें किससे रिएक्शन करवानी है, लिखा है AgNO2। चलिए, AgNO2 से रिएक्शन करवा देते हैं। AgNO2 एंड यहां पर भी AgNO2 से रिएक्शन करवानी है, ठीक है। चलिए, अब फिर से एग्जिट क्या होने वाला है, ध्यान रखिए। यहां से जो I है वो और यहां से AG I के रूप में एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। यहां से AG एंड यहां से I,
ये भी AgI के रूप में एग्जिट हो जाएगा। यहाँ से I और यहाँ से Ag, ये भी AgI के फॉर्म में एग्जिट हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड के रूप में। ठीक है, क्लियर। अब कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से OH को रिप्लेस करके I को ऐड किया था, यहाँ पर I को रिप्लेस करके NO2 को ऐड करना है, बस कुछ भी नहीं करना है भैया। देखिए RCH2 एज इट इज लिखा, I की जगह हमने यूज कर दिया NO2, यहाँ पर R2 एज इट इज, CH एज इट इज, I की जगह NO2। ठीक है, यहाँ पर R3 एज इट इज, C एज इट इज, I को रिप्लेस करके आ गया NO2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है हमें, HNO2 के साथ में। चलिए तो HNO2 के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, HNO2। अब HNO2 को मैं HNO2 ना लिखते हुए, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं HNO2। अब इसको मैं HNO2 ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, HONO, है ना। आपके लिए, आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, कैसे इजी होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए है वही HNO2 ये भी है, HNO2 ये भी है ना, क्लियरली दिख रहा है। अब इसकी रिएक्शन भी HNO2 के साथ में होगी, यानी कि HONO के साथ में, इसकी रिएक्शन भी HONO यानी कि HNO2 के साथ में रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर एग्जिट क्या होने वाला है, यहां से H2 एंड यहां से O। ठीक है, H2O का मोलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा, यहां से H एंड यहां से OH, ये भी एग्जिट हो जाएगा। और जब R3CNO2 की रिएक्शन HNO2 के साथ में होती है तो कोई रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं होती है ना, हम यहां पर लिख देंगे नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब यहां पर फॉर्म क्या होगा, देखिए R एज इट इज लिखा मैंने, C एज इट इज लिखा, NO2 भी एज इट इज लिखा। अब देखिए HON बचा है हमारे पास। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने N, ये लिखा मैंने O, ये लिखा मैंने H। अब यहां पर देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या, नहीं है ना। पूरा बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूं तो देखिए आप नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, 2 एंड 3। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो जाएगी, 2 3 4। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है ना, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं है, हम डबल बॉन्ड लगा देंगे कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, तो इन दोनों की वैलेंसीज फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखा हमने R2, यहाँ पर लिखा CH, यहाँ पर लिखा NO2। ठीक है, अब ये जो NO है इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक, अब देखिए कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कैसे है, R2 है ना, तो 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है यहाँ पर, तो 2 वैलेंसी तो इस अल्काइल ग्रुप के थ्रू कंप्लीट हो गई, तीसरी वैलेंसी ये, चौथी वैलेंसी ये। बट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है भैया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो चलिए मैं आपको और ईजी कर देता हूँ थोड़ा सा। R2 ना लिखते हुए मैं इन दोनों अल्काइल ग्रुप को अलग अलग ऐड कर देता हूं, तो आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए ये R1 है, ये कार्बन जो लिखा है यहाँ पर ये एज इट इज लिखा मैंने, NO2 एज इट इज लिखा। अब R2 है तो R1 तो ये हो गया एंड R2 ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर N और ये O, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब तो क्लियर है सभी को, है ना। देखिए अब कार्बन की वैलेंसी इजीली आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट हो गई है, R1 R2 NO2 एंड N। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 थी, 4 कंप्लीट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की भी कंप्लीट है। यहां पर कोई रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं होगी। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, लास्ट में लिखा है NaOH के साथ में, यानी कि बेस के साथ में। चलिए तो बेस के साथ में रिएक्शन कर देते हैं हम इसकी। NaOH के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन होगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब एक बात बता दूं मैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर RCNO2NOH ये है
नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोलिक एसिड है। और ये क्या है, R1R2CNO2NO, ये है स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है। कभी नाम आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोलिक एसिड, इसका हो जाएगा स्यूडो नाइट्रोल। ये तो कोई रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। चलिए, तो NaOH के साथ में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये यहाँ तक आने के बाद में अब ब्लड रेड कलर देगा। तो उससे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लड रेड कलर देगा। यहाँ पर NaOH के साथ में जब इसकी रिएक्शन होती है, इसको ट्रीट करते हैं, तो ये ब्लू कलर देता है, ठीक है, ब्लू कलर देता है। और ये कौन सा कलर देगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा, है ना, कोई कलर यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है, तो कलरलेस, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, समझाया है। देखिए, मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो एंड तक देखने के बाद में लाइक अगर आप नहीं करते हैं तो सही बात बोलूँ तो बुरा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट का मैं भूल गया था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।